अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है। तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन देख लीजिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या कहलाता है आपके पास? एटम की डेफिनेशन है, यानी ए माने 9, टॉम माने पार्ट समझ लीजिए। तो आपके पास क्या है, आज हम हमारा जो टॉपिक है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली हम जानते हैं वो 3 हैंगे। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। अबव 100 एलिमेंट्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन, मिजॉन, हाइपरजॉन, इस तरह के हमारे पास मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन आपको 3 के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन। उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। एक अलग साइंटिस्ट थे मिल्कन, उन्होंने काम क्या किया था? इसमें एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने इसकी डिस्कवरी में की रोल प्ले किया था। अब इसके इनके हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1836 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। तो ये आपके पास इसका जो मास होता है प्रोटॉन से 1836 क्या होता है? लेस देन होता है। नंबर 2 देखिए, प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे मिसाल के तौर पर ये एटम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, नहीं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द समझ लीजिए, या इसके शेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। जबकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। नंबर 3 देखिए, नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय, यानी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है? 1.602 एक्सपोनेंट -19। इसका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। ये एमसीक्यूज वगैरह में आमतौर पे आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास थी इलेक्ट्रॉन की कुछ खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब जरा देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन भी देख लेते हैं। गोल्ड स्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया था? प्रोटॉन डिस्कवर किया था। अब वो भी देख लेते हैं ज़रा। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मैंने बताया ना न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है वो भी ज़रा देख लीजिए। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही किस पे होगा? प्रोटॉन पे चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19। ये किस पे चार्ज है? प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अब आते हैं हम जरा न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन को एन से, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको। 1932 में साइंस जानते हैं चैडविक ने समझ ले न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक। ज़रा देख लें क्या होता है? नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका जो मास होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर 3 देखिए, इनसाइड द न्यूक्लियस में पाया जाता है। मास इन किलोग्राम्स पे कितना होता है? 1.675 एक्सपोनेंट -26। ये चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर, इतना होता है। अब एक चार्ट है, मैं आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट है, ये भी देख लीजिए ज़रा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सिंबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके ज़रा हमारे पास चार्जेस, रिलेटिव चार्जेस, मासेस वगैरह वो भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सिंबल क्या है? इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई से, ई माइनस से। इसका जो सिंबल है ई माइनस, जैसे मैंने सही बताया था आपको। रिलेटिव मास इसका 1/1836 होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन के मुकाबले में। जबकि रिलेटिव चार्ज इस पर कितना है? -1 होता है। जबकि मास इन कितना है? 9.10 एक्सपोनेंट -31। ये सिर्फ क्या है आपके पास? किलोग्राम में चार्ज देगा। जबकि मास इन एमयू, एटॉमिक मास यूनिट में किसका कितना मास होगा? 5.48 एक्सपोनेंट -4। एक्चुअल चार्ज यानी कूलम में कितना होगा? 1.602 एक्सपोनेंट -19। तो ये ज़रा देखिए इलेक्ट्रॉन का था, ये प्रोटॉन का भी देख लें। पी से डिनोट करते हैं उसको, रिलेटिव चार्ज पे कितना है? 1 है, और रिलेटिव मास कितना है? 1 है, रिलेटिव चार्ज +1 है। और इस पर ज़रा देख लीजिए, मास इन केजी 1.673 एक्सपोनेंट -27 हैगा। एएमयू में कितना का? 1.007 हैगा। और आपके पास का चार्ज कूलम में कितना है? 1.602 एक्सपोनेंट -19 हैगा। तो ये भी देख लें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, आप याद कर लीजिएगा चाहें तो। थोड़ा से एमसीक्यूज वगैरह में ये चीज़ें आ सकती हैं। सिंबल देखिए एन है न्यूट्रॉन का, और इस पर रिलेटिव मास कितना है? 1 है। इधर का रिलेटिव चार्ज कितना है? इस पर नो चार्ज है। इधर का मास इन किलोग्राम कितना है? 1.675 एक्सपोनेंट -27 है। और आप जरा देखिए मास इन एम कितना है? 1.008 है। और जबकि इस पर क्या होगा? एक्चुअल चार्ज कूलम में कितना है? 0 होगा। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। ये भी देख लें ज़रा।
शेल्स होते हैं N1 N2 N3 पहले शेल को N1 को क्या N1 कह दीजिए, दूसरा शेल को क्या कहते हैं N2 कहते हैं, तीसरा शेल को क्या कहते हैं N3 कह दीजिए। K L M N इस तरह चलता जाएगा। ये 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना चाहें तो उसका 3 डायमेंशनल मॉडल भी बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिसमें हम क्या काम करते हैं और बजाज को शो करते हैं श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, इस तरीके का ऐसा क्या करेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल भी बन जाएगा इस तरीके का। ज़रा देख लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। इस तरीके से आप क्या करेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल भी इसका देख सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।